तो आज समझ लें क्या है। धर्म के 3 अंग शील में आए, दूसरे 3 अंग समाधि में आए। 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी जो बचे 2 वो प्रज्ञा में आए। वो क्या है? सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते ही है। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा सा परिवर्तन होना चाहिए। नया नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर जिन जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बहुत गहरा मनमुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बाद उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, दौर्मनस्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है, माने जो पीप है उसकी, वो उभर कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार 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 वैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति बहुत आसक्ति का भाव था, कोई काम वासना थी, कुछ था, वो बार बार आता है। सांस को देखते 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 फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा होता। विचार भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी गंदगी भरे, उतने मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी है, उसका चिंतन चलता है। अभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, पर उतना दूषित नहीं जैसा कि काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहें कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं, तो अंधकार ही अंधकार है। अब किसी तरह से उन बादलों को दूर करना शुरू करे तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे, दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं अभी तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठि, सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है, यही सही माने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। तो उस समय की समृद्ध से समृद्ध भारत की भाषा थी, उसमें यह शब्द दर्शन शब्द अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी है। एक तो दर्शन का बहुत मोटा मोटा अर्थ कि आंख खोल के हम कुछ देखते हैं तो दर्शन है, देख रहे हैं, किसी का रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं तो दर्शन है। ये जो आंख खोल करके रूप रंग रोशनी आकृति देखना, इसका इस सम्मा दिट्ठि से, सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। एक दर्शन का और अर्थ चल पड़ा, ध्यान को लेकर के। आदमी साधना करने बैठता है और उसे गहराई से ऑपरेशन करके अपने विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। माने समाधि का काम कर लेता है, बेचारे को प्रज्ञा का काम करना नहीं आया। तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलंबन चुनता है, कोई काल्पनिक आलंबन अधिकतर चुनता है, तो जिसमें बहुत श्रद्धा हो, ऐसे किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी सतप्रज्ञ की, किसी संत की, किसी गुरु की, उसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है। और बार 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 ये काम करते करते करते, ये मानस का एक स्वभाव है कि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, एक ही बात का चिंतन बार बार करते चले जाएंगे। अब उस रूप का, उस आकृति का चिंतन बार बार कर रहे हैं, उसी का निधिध्यास चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने वो रूप दिखने लगेगा, वो आकृति दिखने लगेगी, और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, उस देवता का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, प्रकाश का, दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो सम्यक दर्शन इस अर्थ में भी चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस रूप आकृति का, रंग का, रोशनी का दर्शन होता है, उसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है, उन जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी एक दार्शनिक मान्यता होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो जिस परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता की बात सुनते सुनते सुनते, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, यही सही है करते करते अपनी बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि अब उसको दूसरी कोई मान्यता सही हो सकती है ऐसा चिंतन भी नहीं। और सारी मिथ्या और सारे दर्शन मिथ्या, जो हमारी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, बस वो सम्यक। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, और हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक और दूसरों की सबकी मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे, किसको मिथ्या मानेंगे, फिर उलझ गए। शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है, वहां समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है नहीं, सुना है,
बचपन से सुनता आया, पढ़ता आया, मानता आया, और मानते मानते इतने मोटे मोटे लेप लगा लिए कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो सचमुच जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? उलझ गया। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक। नहीं तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगी। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, माने हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा। तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके अच्छा यूं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्या सचमुच ऐसा ही है ये? तो उसको बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है अपने अनुभव से। जितना जितना सत्य अपने अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है उतना उतना सम्यक। और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, पूर्णतया सम्यक हो गया, अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बन जाता, बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके या चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अनंत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन जाता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता। अनुभव, अपना अनुभव, जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, और वो एक व्यक्ति अकेला केवल सिद्धार्थ गौतम ही, दूसरा नहीं, हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके, दर्शन करके, उसका विश्लेषण करते करते उसके अंतिम सत्य तक अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी बोधि है। बाकी सब पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तो अपना ज्ञान कैसे जागे, अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे जागे? इसके लिए प्रज्ञा के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां बताई गई। पहले को कहा श्रुत प्रज्ञा, दूसरे को कहा चिंतन प्रज्ञा, तीसरे को कहा भावना प्रज्ञा। पुराने शब्द हैं, आज की हिंदी में उनका उपयोग नहीं होता, फिर भी समझें। श्रुत प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रज्ञा? माने वो ज्ञान, प्रज्ञा किसी और को जागी और उसने अपने ज्ञान को शब्दों में उतारा, बात समझाई लोगों को, और हमने सुनी, या उसे कही हुई बात किसी पुस्तक में छपी, हमने पढ़ी, हमने सुनी, हमने पढ़ी, तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाया। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहते। जो आदमी कभी शुद्ध धर्म की बात अपने जीवन में सुनेगा ही नहीं, वो अपने भीतर शुद्ध धर्म जगह कैसे पाएगा? प्रज्ञा की बात सुनेगा ही नहीं, किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, तो जिस भ्रांति में पड़ा है सारा जीवन भ्रांति में बीत जाएगा ना। तो सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुन करके अपने सामने दीवारें खड़ी कर ले। सुन लिया ना तो जान गया ना, जाना कुछ नहीं, मान रहा है केवल, और कहता जान गया ना, मैं तो सब जान गया ना। उसके प्रति बड़ी अंधश्रद्धा पैदा कर देता है। उस अंधश्रद्धा के मारे कहता है मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। किसी किसी में अंधश्रद्धा नहीं होती, तो जरा चिंतन मनन करके सोचता है कि जो बात सुनी है, चाहे वो बुद्ध की वाणी है कि किसी और की वाणी है, सुनी है, तो भाई जो सुनी है वो क्या तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो मानने लायक है? यूं चिंतन करता है तो जो परंपरा के बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के, अपने समाज के, जो परंपरा की सांप्रदायिक मान्यताओं के आचार्य हैं, उनका आसन हिलने लगता है। तो धमकाते हैं कि देख ये वाणी हमारी परंपरा के अमुक महापुरुष की वाणी, हमारी परंपरा के शास्त्रों की वाणी, और तू इसे मानता नहीं, तू इस पर तर्क वितर्क करता है, तो जानता है कि क्या परिणाम होगा। तुझमें श्रद्धा नहीं इस पर, तो परिणाम क्या होगा? मरने के बाद तुझे नरक मिलेगा। और फिर नरक की व्याख्या, ऐसा कुंभीपाक नरक और ऐसा नरक और वैसा दोजक, और ये सारा सुन करके बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाए। अरे बाबा, नहीं मानने से मुझे ऐसा नरक मिलेगा तो मान लेता हूं, मैं तो अभी मान लेता हूं। डर के मारे मानता है, या तो अंधश्रद्धा से मानता है या भयभीत होकर के मानता है। कभी कभी यही संप्रदाय के ठेकेदार प्रलोभन भी देते हैं, हमारी परंपराओं की ये जो दार्शनिक मान्यता है ना, इसको तुम बिना चूंचा किए, बिना तर्क वितर्क किए, जैसी है वैसे ही मान लोगे, तो जानते हो क्या परिणाम होगा? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा स्वर्ग, उसमें ऐसी अप्सराएं और ऐसे पीने के लिए इस तरह की शराबें वहां की मिलेगी, अरे ये होगा वो होगा, बेचारे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। अरे मान लेने मात्र से अगर ये कुछ मिलता है, हमारे क्या बिगड़ता है? हम तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। तो या तो अंधश्रद्धा से माना, या भयभीत होकर के माना, या लोभ लुब्ध होकर के माना, माना ही माना, जाना नहीं बिल्कुल। तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी। हम मनुष्य हैं ना, हमको मनुष्य किस लिए कहा गया? मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। अंधविश्वास से किसी बात को मान लिया तो समझो कि मनुष्यता का यह बहुत बड़ा लक्षण खो दिया उसने, मनन करना। इसीलिए मनुष्य को मनुपुत्र कहते हैं। अरे मनुपुत्र क्या, ये तो कहानियों की बात, अपने ही मानस का पुत्र है।
मैं जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, जिस प्रकार का भी हूं, अपने ही मानस का पुत्र हूं। इस माने में मनुपुत्र कहा। चिंतन करना, मनन करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। तो नहीं इन बातों को सुनता और चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संकल्प विकल्प करता है कि जो बात सुनी है वो कैसी है, तर्क संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं। और फिर एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है और उस परंपरा की लेप लगाए हैं बुद्धि पर, जब चिंतन करने बैठेगा, जब उस मान्यता पर तर्क वितर्क करने बैठेगा, तो अधिकतर, हमेशा तो नहीं पर अधिकतर, उस मान्यता का वकील बन जाएगा। हमारी मान्यता देखो क्यों ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है, उसका न्यायीकरण करता चला जाएगा। तो तर्क वितर्क भी गलत हुआ। और मान लो कि सही तर्क वितर्क भी हुआ, तो भाई बुद्धि से ही माना ना, और बुद्धि की अपनी सीमा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बुद्धि द्वारा नहीं समझी जाएंगी, क्योंकि वैसा अनुभव नहीं हुआ। जैसे जैसे अनुभव होता चला जाएगा वैसे वैसे बुद्धि समझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। तो आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर के वही बड़ी असंगत लगने लगे, कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि चाहे श्रुत ज्ञान हो और चाहे चिंतन ज्ञान हो, है पराया ही, अपना नहीं। हमने केवल बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देखा, हमने उसे तर्क की कसौटी पर कस के देखा, अपना अनुभव नहीं है। पराये ज्ञान को हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है, खाद्य का नहीं। ज्ञान अपनी अनुभूति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा। वही हमको जो बात जैसी है उसको जानने में सहायक बनेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति भी प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी ही होगी, लेकिन मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है, रास्ता मिल जाए, तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएंगे। तो तीसरी जो है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी, 2500 वर्ष में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भावना, कोई बहुत भावुक हो जाए, सेंटिमेंट हो जाए, उसके लिए भावना शब्द का इस्तेमाल होने लगा भारत में। उन दिनों की भाषा में वो नहीं। अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, जो घटना घट रही है, भवित हो रही है, हमारे भीतर जो भवित हो रहा है और बार 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 भवित हो रहा है, उसका बहुलीकरण हुए जा रहा है, हमारी अनुभूति का बहुलीकरण हुए जा रहा है, वो भावित हुए जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार 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 हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वही आगे बढ़ती 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 हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा। बस ये भावनामयी प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो हजार श्रुत प्रज्ञा हो, हजार चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जाके बैठा, बैरे ने आकर के मीनू का कार्ड सामने रख दिया, वो उसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है, मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है, ये भोजन ले आ, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करे। तो इधर उधर नजर पसार के देखता है और कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनका भोजन आ गया है, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके मुंह की ओर देख करके चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, बैरा ले आया, भोजन परोस दिया, अब उसे वो उठा के चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। और दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो ये चिंतन करता है कि जब लोगों को कोई भोजन बहुत अच्छा लगता है खाते वक्त, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, ओ ऐसा भाव इनके चेहरे पर है तो जरूर भोजन अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा है, उससे पेट नहीं भरेगा ना, स्वाद नहीं चख पाएगा ना। तीसरा भावनामयी प्रज्ञा, सचमुच अपनी जबान पर रखता है, उसे चखता है, अंदर जाता है आहार तो हमें पुष्टि देता है, हमारी भूख मिटती है। तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारिणी जरूर है। शुद्ध प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझें। कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी, बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी है। डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। अपने डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होगी तो इलाज कैसे करवाएगा। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है, घर आकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है और उसके सामने धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह, 2। क्या मिला रे, सारे जीवन भर ऐसे करता जाएगा। क्या मिला रे तुझे, श्रुत है ना, केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि महाराज आपने ये दवा तो लिख दी, पर इससे मेरा ये रोग कैसे दूर होगा। डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी जरूरी होती है डॉक्टर के लिए, तो समझाता है, देख तेरा अमुक रोग है और इस रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का ये दूर हो जाएगा। अरे कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख के दी। फिर पागलपन,
घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा, और पड़ोसियों से लड़ता है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख के दिया रही उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं सब गई गुजरी। लेता होता नहीं, दवा लेता नहीं और झगड़ता है लोगों से, क्योंकि अपने डॉक्टर के प्रति और अपने डॉक्टर की दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है संसार में आंख पसार करके, लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए, इनको ये दवा दे दूं, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भावित प्रज्ञा की दवा लेंगे, निकल जाएंगे दुखों के बाहर। अब हम दवा तो लेते नहीं, धर्म धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष महापुरुष नहीं। हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही सही और तुम्हारी वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करेंगे धर्म को। तो वो श्रुत ज्ञान और ये चिंतन ज्ञान दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक हो गए। एक और बड़ी बाधा होती है कि जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता है कि वो एक अहंकार जगाता है। अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन? धर्म की बात को इतनी गहराई से समझ गया मैं, तर्क वितर्क से समझ गया मैं, हजारों आदमी को समझा सकता हूं, खूब विश्लेषण करके समझा सकता हूं कि यही सही धर्म है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति कोई अन्य मान्यता वाला हो तो विवाद करके उसको हरा सकता हूं कि मेरी मान्यता ठीक है। कितना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया। वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा नहीं, भावनामयी प्रज्ञा का कदम उठाएगा नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा, उसको लाभ कैसे होगा? तो शुद्ध प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगाए और प्रेरणा जगा के हमको चिंतन प्रज्ञा की ओर ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि प्रेरणा जगाए और मार्गदर्शन दे और हमें आगे ले जाए भावित प्रज्ञा की ओर, भावनामयी प्रज्ञा की ओर ले जाए। ये भावनामयी प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और कुछ नहीं, और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ऊपर ऊपर के मन को सुधार लेते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होता। अरे ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो देर सवेर नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनते आए, ऐसा मानते आए। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी तो उसे देखा भी, अपना कोई बहुत प्यारा गुजर गया और उसे शमशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी लाश रखी और उसे आग लगाई, तो बैठ के चिंतन करते हैं अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको ले आए और आज जला दिया, वैसे एक दिन मुझको भी ले आएंगे, मेरे शरीर को भी ऐसे जला देंगे। ये भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सारा कुछ यहीं छोड़ गया, मुझको भी ऐसे जला देंगे, तो मेरा भी सारा धन दौलत, ये बंधु पति पत्नी सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। अरे इनसे काहे की आसक्ति करूं रे, इनके प्रति क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं? बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन कितनी देर के लिए जागा? बौद्धिक ज्ञान है ना, उस शमशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान था, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे कोई धर्म सभा में आए और प्रवचन सुनता है, आप तो अनुभूति से जानोगे तो कोरा प्रवचन नहीं होगा, अपनी अनुभव से सच्चाई समझोगे। अन्यथा क्या होता है, प्रवचन सुना, बात बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीतराग बन जाओ, वीत द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्त बन जाओ, अरे यही तो सचमुच सही रास्ता है, इससे ऊंचा और क्या होगा। खूब धर्म समझ में आया, खूब धर्म समझ में आया। उस धर्म हॉल से बाहर गए, क्या है रे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता, फिर मैं मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति की बात, वीतरागता की बात, क्योंकि सब बुद्धि विलास था ना, अनुभव नहीं हुआ ना। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहां भारत में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन। वेदन को अनुभव कहते थे, अपना अनुभव, स्ववेदन। स्ववेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसको वेद कहते थे। आप तो धीरे धीरे पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहने लगे, भारत की पुरानी भाषा उसे समझें। स्ववेदन माने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वो हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अनंत बनेगा, चाहे जो हो, सिद्धार्थ गौतम के अकेले की मोनोपोली नहीं, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर, स्ववेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, यूं स्ववेदन के स्तर पर, ऐसे ही सारी चित्त स्कंद की सच्चाइयों को स्ववेदन के स्तर पर, इस शरीर पर वेदनाओं के स्तर पर जो अनुभव कर लेगा और उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि सारे शरीर स्कंद जिसको मैं मेरा किए जा रहा है वो दरअसल क्या है, उसके अंतिम सत्य को अनुभूति से जान लेगा। ऐसे ही सारी चित्त को, चित्त वृत्तियों को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा। शरीर और चित्त के अंतिम सत्य को अनुभूतियों पर उतार लेने के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर और चित्त के परे की क्या अवस्था है, तो देखेगा शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है। यह शास्त्रों की बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसके मानने की बात नहीं, इन संवेदनाओं के आधार पर अनुभव करेगा। देख उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यूं अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अनुभूतियों से जानते जानते जब चित्त और शरीर के परे जा पहुंचेगा तब देखेगा वहां तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, वहां कुछ नष्ट होता ही नहीं, तो समझेगा ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है, ये अमृत है। और वहां पहुंच करके जब वापस इंद्रिय लोक में आएगा, वो अवस्था, वो अनुभूति
कुछ क्षणों की हो सकती है, कुछ सेकंडों की हो सकती है, कुछ मिनटों की हो सकती है, कुछ घंटों की हो सकती है। फिर इसी इंद्रिय क्षेत्र में कोई इंद्रियातीत अवस्था है, भवातीत अवस्था है, फिर इंद्रिय क्षेत्र में आया तो आदमी बदल गया, स्वभाव बदल गया। ये सारा का सारा जो अपने भीतर सच्चाई के दर्शन करने का काम है, कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं कि भाई क्या है इसे, क्या है ये शरीर, कैसा है ये शरीर, इसके लिए नहीं। इस सारे की सारी यात्रा में, सच्चाई के दर्शन की यात्रा में, सच्चाई के अनुसंधान की शोध की यात्रा में हम अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटे जा रहे हैं। और ये अंतर मन का स्वभाव पलटते पलटते उसके विकारों से मुक्त होते होते हम अपने दुखों से मुक्त हुए जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो सम्यक संबुद्ध बना, यही काम किया। इसके पहले बहुत ध्यान लगाए, बहुत तरह की साधनाएं की, बात बनी नहीं। तो कहा अपने भीतर क्या सच्चाई है इसको देखें, शरीर और चित्त की और इन दोनों के परस्पर जो प्रतिक्रिया होती है उसकी क्या सच्चाई है इसको देखें। तो इसी प्रकार सांस से काम शुरू किया और देखते देखते यहाँ संवेदना मालूम होने लगे और फिर गहराइयों से सारी बात समझ में आने लग गई। क्या समझ में आया? ये सारा शरीर जो इतना ठोस लगता है, अंदर जाकर के जैसे 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 अनुभूतियों के स्तर पर जानते चले जाओगे तो देखोगे जो उसका ठोसपना है वो दूर हुई जा रहा है, दूर हुई जा रहा है। समय लगता है, कितना समय लगे हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे बताया जाए वैसे काम करते चले जाए तो उसका विश्लेषण विघटन होते होते उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां दिखता है कि अब इससे आगे टुकड़े नहीं हो सकते। सारा का सारा शरीर ऐसे परमाणुओं से बना हुआ कि जिनका अब और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम सत्य है, भौतिक जगत का ये अंतिम सत्य है। नन्ना सा परमाणु कण, परमाणु शब्द नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि देखा इतना सूक्ष्म है और भारत की उस समय की भाषा में जितने शब्द थे उनमें से कोई उसको उपयुक्त नहीं लगा। क्या शब्द, तो नया शब्द गढ़ता है भारत की भाषा को, बड़ी समृद्ध भाषा को एक नया शब्द गढ़ के देता है, अथ कलाप। पुरानी भाषा में कलाप कहते थे इकाई को, ऐसी इकाई जिसमें 8 बात एक साथ जुड़ गई। अब वो अलग नहीं हो सकती, 8 साथी रहेंगी। क्या 8 बात जुड़ गई? पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, ये 4 महाभूत और इनके अपने अपने गुण धर्म स्वभाव, एक एक महाभूत का, एक एक धातु का अलग अलग स्वभाव। ये 4 स्वभाव और 4 धातु दोनों जुड़ करके एक इकाई हुए और ये अब नहीं टुकड़े हो सकते इनके। ये अंतिम सत्य भौतिक जगत का, अपने शरीर का भी और सारे भौतिक जगत का ये अंतिम सत्य कि अब टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम सत्य देखता है एक एक कण को और एक कण और दूसरे कण के बीच में पोल, उसे आकाश कहा। एक कण और दूसरे कण के बीच में, एक कलाप और दूसरे कलाप के बीच में इतनी बड़ी पोल, और पोल ही पोल, पोल ही पोल, पोल ही पोल। लगता यूं है कि सारा बड़ा ठोस है। अरे तो लगता है यूं कि ठोस है, सच्चाई तो कुछ और ही है। तो सच्चाई को देखते देखते उस अवस्था पर पहुंच गया, सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो पकंपितो। और इस सारा का सारा शरीर, सारा का सारा चित्त केवल प्रज्वलन है, प्रकंपन है, प्रज्वलन है, प्रकंपन है, शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। देखता है सारा विश्व ऐसा ही है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इतनी शीघ्र गति से। तो ये मोटे मोटे तौर पर अनित्य को समझ लेना, जो उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाता है, जो जन्म लेता है वो मर जाता है, ये तो बुद्धि के स्तर पर अनित्य को समझना हुआ। अनुभूति के स्तर पर जो समझने लगेंगे तो देखेंगे एक एक परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कितना भंगुर, कितना नश्वर। उसे देख के कहता है कि जितनी देर में मैं अपनी चुटकी बजाऊं या जितनी देर में अपनी पलक झपकूं, अरे उतनी देर में तो यह नन्हा सा कण अनेक शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। अनेक शत सहस्त्र कोटि, क्या कह रहे हैं? शत कहते हैं 100 को, सहस्त्र कहते हैं लाख को, माने 1 करोड़, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, तो 1 लाख, तो अनेक शत सहस्त्र, अनेक लाख बार करोड़ 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 करोड़, शत सहस्त्र कोटि माने 1 के आगे 12 बिंदी लगाए और 100 भी अनेक। तो लगा कि ये उन दिनों का मुहावरा होगा, जो बात गिनी न जाए उसके लिए शत सहस्त्र कोटि कह दिया करते होंगे। लेकिन कोई महापुरुष निरर्थक बात नहीं करता। आज के वैज्ञानिकों ने भी शोध करना शुरू किया, मैटर का शोध किया। क्या है ये मैटर? तो आज के 100 वर्ष पूर्व के पश्चिम के वैज्ञानिकों ने शोध करके, अनुसंधान करके, रिसर्च करके ये सच्चाई जान ली कि ऊपर ऊपर से ठोस लगने वाला सारा का सारा मैटर, द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नो सॉलिडिटी, इट इज मेयर वेवलेट्स वेवलेट्स वेवलेट्स। कहीं ठोस नहीं है, वास्तविकता यह है कि केवल तरंग, केवल तरंग, केवल तरंग है। एक पश्चिम के वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं, भारत का एक वैज्ञानिक अपने भीतर सच्चाई को देख के जानता है। पश्चिम का एक वैज्ञानिक आज के कोई 30-40 वर्ष पहले बर्कली यूनिवर्सिटी का, कैलिफोर्निया में बर्कली यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर अल्वारेज, उसको 30-40 वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स पर। नोबेल पुरस्कार किसी ऐरे गहरे नत्थु खरे को मिलता नहीं। कोई नई बात खोज निकाली उसने। क्या नई बात खोज निकाली? 100 वर्ष पहले ये बात तो लोगों के समझ में आ गई थी कि सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड तरंग ही तरंग है, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स तरंग ही तरंग है। ये आदमी ये जानना चाहता है कि ये एटॉम एक बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है, 1 सेकंड में कितनी बार इसमें उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, कितनी तरंगें, हर तरंग उत्पन्न होना, नष्ट होना, इसी को तरंग कहते हैं। उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, कितनी बार, कैसे गिने? जो आंखों से दिखे नहीं उसको कैसे गिने? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम उसने बबल चैम्बर रखा। ठीक ही रखा। ये सारे के सारे परमाणु बुदबुदे की तरह हैं, प्रतिक्षण बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, नष्ट। उस यंत्र के सहारे उसने गिन करके बताया कि 1 सेकंड में ये नन्हा सा परमाणु कण 1 सेकंड में 1 के आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। अरे 1 के आगे 22 बिंदी लगाएं। पश्चिम का एक वैज्ञानिक इस सच्चाई पर पहुंचा कि ये नन्हा सा परमाणु कण 1 सेकंड में 1 के आगे 22 बिंदी लगाएं, इतनी बार उत्पाद व्यय होता है। भारत का एक महान वैज्ञानिक इसी सच्चाई को देख के कहता है
कि जितनी देर में चुटकी बजाऊं उतनी देर में अनेक शत सहस्त्र कोटि बार उत्पाद होकर व्यय हो जाता है। दोनों उसी सच्चाई पर पहुंचे। कितना बड़ा अंतर, दोनों में कितना बड़ा अंतर। ये तो धर्म के गंगा है ना, सब तरह के लोग आते हैं, सब देशों के लोग आते हैं, सब जाति के लोग आते हैं, सब संप्रदाय के लोग आते हैं, सब मान्यता के लोग आते हैं। अनेक लोग शिविरों में पश्चिम के भी आते हैं। कोई उस स्थान का भी आया, बर्कले का भी, और उसने जब ये बात सुनी, डॉक्टर अल्वारेज का नाम सुना, तो वापस गया, तो उससे मिलने चला गया। और फिर वापस आया यहाँ पर, तो हमको रिपोर्ट देता है कि वो डॉक्टर अल्वारेज ने उससे मिलकर आया। हम इस बेचारे की निंदा नहीं करी, पर सच्चाई की बात ये, वो इतना तनाव वाला, इतना खिंचाव वाला, इतना व्याकुल आदमी, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या हो गया भाई? वो भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है। भारत का एक वैज्ञानिक भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है। निर्मल हो गया, निर्गंथ हो गया, मुक्त हो गया, अनंत मैत्री से भर उठा, अनंत करुणा से भर उठा, अनंत मुदिता से भर उठा, अनंत उपेक्षा भाव से भर उठा। और वही सच्चाई पर वो पहुंचता है, और वो इतना तनाव से भरा है। उस व्यक्ति ने जो पहला एटम बम बना, उसमें उस व्यक्ति का हाथ था, और उस व्यक्ति के मन में ये आता है कि जो पहला एटम बम जापान गिराया गया, उसको मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरा इजाद किया हुआ बम क्या प्रभाव लेकर के आता है, उसका क्या परिणाम होता है। उस जहाज में जाता है, हवाई जहाज में, जिसने बम गिराया, उसकी मनोवृत्ति इतने का नाश करने में वो सहायक बनता है, और यहां इसकी मनोवृत्ति क्यों अंतर आया, ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने भावनामय प्रज्ञा जगाई, अपनी अनुभूतियों से सच्चाई को जाना, और वहां उसको श्रद्धा है अपनी बुद्धि पर, उसको विश्वास है अपनी बुद्धि पर, उसको श्रद्धा है अपने यंत्र पर, विश्वास है अपने यंत्र पर। अरे तो चिंतन में प्रज्ञा हुई ना, विकार कैसे निकालेगी? ये भावनामय प्रज्ञा है जो विकार निकालेगी। अंदर अनुभव करके, स्वयं वेदन करके सच्चाई को जानना शुरू कर देंगे, मानस बदलता चला जाएगा, मानस का स्वभाव बदलता चला जाएगा। इसी शरीर स्कंद के प्रति, चित्त स्कंद के प्रति जो मैं मेरे का भाव है, इसके प्रति गहरी आसक्ति है, टूटती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी, अनासक्त होता चला जाएगा। इसलिए भावनामयी प्रज्ञा का अभ्यास करना है, बुद्धि विलास के लिए नहीं, बुद्ध कुतूहल पूरा करने के लिए नहीं, अनुभव द्वारा सच्चाई जान करके अपने विकारों से मुक्त होने के लिए। अनुभव, अब प्रज्ञा अनुभव वाली हो जो स्वयं वेदन से जागे, उसके लिए एक क्षमता, एक शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। और कुदरत ने, प्रकृति ने, या यूं कहो कोई कहना चाहे तो परमात्मा ने, अल्लाह मियां ने हर मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अपने भीतर इस शक्ति को जगा करके परम सत्य को अनुभूति द्वारा जान ले। वो भावनामय प्रज्ञा अपने भीतर जगा ले, ऐसी शक्ति है उसके पास। वो शक्ति नहीं जागे तो करेगा कैसे? किसी के पास आंख से देखने की शक्ति नहीं है, देखिएगा कैसे? कान से सुनने की शक्ति नहीं है, सुनेगा कैसे? तो पहले वो शक्ति जागे। ऐसे ही अपने सारे शरीर के भीतर कैसे उत्पाद व्यय हो रहा है, वो वेदनाओं के स्तर पर जानने की शक्ति नहीं जागी तो जानेगा कैसे? फिर बुद्धि विलास करके रह जाएगा। ये शक्ति जगानी बहुत जरूरी। ये कहानी चलती है अपने यहाँ, दो लड़के बहुत गरीब, उनमें एक अंधा, जन्म का अंधा, और दोनों भीख मांग के अपना पेट पाले। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अंधा था वो बहुत बीमार हो गया, बहुत तेज ताप हो गई। दूसरे ने कहा तू यहीं रह भाई, तेरे लिए भीख मैं मांग लाता हूं, और गया भीख मांगने के लिए। और ऐसा संयोग हुआ उस दिन कि किसी घरवाली ने उसे खीर दे दी। बड़ा खुश हुआ, पात्र था नहीं बेचारे के पास, तो हथेली में जो खीर मिली वो पी ली। आया लौट करके तो ईमानदारी के साथ कहता है भाई तेरे लिए नहीं लाज का, मेरे पास कोई पात्र तो था नहीं, आज तो खीर मिली और बड़ी स्वादिष्ट थी। उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं। पूछा खीर क्या होती है? अरे तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? भाई मैंने तो कभी खाई नहीं, देखी नहीं, मैं क्या जानूं। अरे खीर सफेद सफेद होती है। अरे पर सफेद सफेद क्या होता है? वो जन्म का अंधा है, उसे क्या मालूम सफेद सफेद क्या होता है? अरे जो काला नहीं होता वो सफेद होता है। ये काला क्या होता है? उसको सफेद नहीं मालूम, काला नहीं मालूम। बड़ा मूर्ख है, तुझे सफेद नहीं मालूम, काला नहीं मालूम। भाई नहीं मालूम, मैं क्या करूं? तू समझा ना। पास में कोई बगुला पक्षी खड़ा था, पकड़ लाया उसे। ऐसा सफेद होता है। उसने गला देखता हूं कैसा सफेद होता है, आंख तो है नहीं बेचारे के, अंगुलियों से छू करके कहता आप समझ गया सफेद कैसा होता है, बड़ा मुलायम मुलायम होता है। कहता मूर्ख हो रे, उसमें मुलायम होने की, खुरदरे होने की क्या बात है? सफेद सफेद है, मुलायम भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है। इस पक्षी की तरह सफेद। अरे तूने कहा इस पक्षी की तरह सफेद, हमने हाथ लगा के देखा ये मुलायम है, अब तो कहता मुलायम भी नहीं है। तो बता भाई कैसा सफेद होता है? अरे तू जरा ठीक से देख, ये पक्षी जैसा है ना वैसे ही सफेद, बगुले जैसा सफेद। क्या करे बेचारा? फिर उस पर हाथ फेर के देखता है, चोंच से शुरू करता है और सारे हाथ को, सारे शरीर को यूं देख जाता है। अब समझ गया, टेढ़ा है ना तो सफेद टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है। तब से ये मुहावरा चल पड़ा, तेरी खीर टेढ़ी है। तो ये जितनी दार्शनिकता की बात करने वाले लोग हैं भारत में या भारत के बाहर, हमारा ये दर्शन, हमारी ये फिलोसफी, सबकी खीर टेढ़ी है। अनुभव नहीं किया ना, सुनी सुनाई बात है, अनुभव करने की शक्ति नहीं जगाई ना। ये 3 दिन तक यही काम करते रहे। अपने आप अपने वेदन से, स्वयं वेदन से अनुभव जगाएं, प्रज्ञा जगाएं। सांस का काम इसलिए शुरू किया कि छोटे से स्थान पर सांस का अनुभव करते 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 इतनी सी दूरी में संवेदना जागने लगी, तो स्वयं वेदन हुआ, पराय वेदन नहीं है। गर्मी महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, सचमुच महसूस होती है। धड़कन महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, किसी दूसरे की कही हुई बात नहीं है। यूं स्वयं वेदन यहां शुरू हुआ, आप देखेंगे कल तो सारे शरीर में स्वयं वेदन होने लगेगा, अपने अनुभव से सच्चाई जानने लगेंगे, बस प्रज्ञा का काम सही रूप में शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो पहले तो अनित्य बोध जागेगा। ये सारा कुछ नश्वर है, भंगुर है, ऐसे कहते आए वो अपनी जगह। अब अपने अनुभव से जानेंगे सचमुच नश्वर है, सचमुच भंगुर है। देख उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। अनुभव नहीं कर रहा तो भ्रांति होती है। बाहर की दुनिया को देखते हुए कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा हो वो हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा, बहुत भ्रांति पैदा करेगा।
एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति रात को सोया और सोते समय उसने दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, सो गया। सुबह उठा, वही दीपक जल रहा है, वही मोमबत्ती जल रही है। अब भ्रांति उसको ये रहेगी कि देख वही मोमबत्ती जल रही है, वही दीपक जल रहा है, वही प्रकाश है। अरे कहां वो प्रकाश है, रात भर में तो कितना बदल गया। बड़े ध्यान से उसे देखेगा तो पता लगेगा कि एक क्षण में एक लो उठी और नष्ट हुई, दूसरी आई नष्ट हुई, तीसरी आई नष्ट हुई, बीच में कोई अंतराल नहीं है। एक के बाद एक लो उठती है, नष्ट होती है, उठती है, नष्ट होती है, और हमें भ्रम होता है कि वही है, जबकि वो नहीं है, बदलती जा रही है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, मैंने इसकी ओर 2 बार उंगली उठाई। हमको क्या भ्रम होता है, वही इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही प्रकाश है। अरे कहां वही प्रकाश है भाई। अगर वही प्रकाश होता तो ये इलेक्ट्रिक कंपनी वाले महीने के आखिर में काहे का बिल भेज देते। इतना करंट कंज्यूम के अलावा पैसा काहे का पैसा। ये बल्ब हम खरीद के लाए, ये स्विच हमारी हमने ऑन की और ये प्रकाश है, तुम काहे का पैसा मांगते। बेचारा ठीक ही मांगता है, अपने जनरेटर से विद्युत निर्माण करता है और वो तारों के सहारे आती है और जलती है, आती है और जलती है, इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। हमको भ्रम होता है वही है, वही है, वही है। ये भ्रांति कैसे टूटे। दर्शन तो है, ये भी दर्शन है, सम्यक नहीं हुआ क्योंकि उसका विघटन नहीं हुआ, उसका विश्लेषण नहीं हुआ, उसकी गहराइयों में नहीं गए। एक और उदाहरण से समझे। सुबह एक नौका पकड़ी और नदी के उस पार चला गया। उस पार दिन भर अपना जो काम करना था सो किया, शाम को उसी नौका में बैठ के वापस आ गया। तो क्या भ्रम होगा। सब इसी भ्रम में रहेंगे ना कि ये जो गंगा मैंने सुबह पार की थी, शाम को वही गंगा पार की। अरे वो गंगा कहाँ, सुबह वाली गंगा तो कहीं गई, और भ्रम ये चलता है कि वही गंगा। जरा उसमें डुबकी लगा के देखें। एक डुबकी लगाई और सिर ऊपर किया, दूसरी डुबकी लगाई सिर ऊपर किया, तीसरी डुबकी लगाई सिर ऊपर किया। हमेशा भ्रम ये बना रहेगा कि मैं उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूं, उसी गंगा में। बड़े ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा वो गंगा कहां है। पहली डुबकी लगाई वो गंगा तो बह गई, उसका एक कतरा एक बूंद नहीं बची। दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लग रही है, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लग रही है। यह भ्रम निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखना होता है, और ध्यान से देख करके भी अपने भीतर की विश्लेषण विघटन करने की शक्ति नहीं जागी, फिर भ्रांति ही रहेगी। जो हमारी आंख की शक्तियों से देख करके हम जान सकें, ये मोमबत्ती की लौ, ये दीपक की लौ, देख आंख से दिखती है, उठी खत्म हुई, उठी खत्म हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब की प्रकाश, इसका उत्पन्न होना नष्ट होना आंखों से नहीं दिखाई देता। ये हमारी आंख की शक्ति के भी आगे चला गया, नहीं दिखाई देगा हमें। ऐसे ही वो गंगा बह रही है, हमें आंख से दिखाई देती है। देख गंगा बही, दूसरी डुबकी दूसरी गंगा में लगी, गंगा बही, तीसरी, समझ में आता है, आंख से दिखाई देती है। ये बात कैसे समझेगा बेचारा कि जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई वो भी बह गया, दूसरी डुबकी बिल्कुल दूसरे व्यक्ति ने लगाई, तीसरी डुबकी बिल्कुल तीसरे व्यक्ति ने लगाई। कैसे समझेगा। वो अनुभव करने की शक्ति जागनी चाहिए ना। ये गोइनका जो आधे घंटे पहले बोलने बैठा, पौन घंटे पहले बोलने बैठा, विपश्यना नहीं की हो, भीतर का प्रज्ञा नहीं जागी हो, तो यही समझेगा वही तो गोइनका हूं। अरे वही गोइनका जो घंटे भर पहले था, वही गोइनका जो आज सुबह था, वही गोइनका जो महीने भर पहले था, साल भर पहले था, 20 साल पहले था, 60 साल पहले था, 65 साल, वही तो गोइनका, वही गोइनका, वही गोइनका। कितनी बड़ी भ्रांति। अरे वो गोइनका कहां, इस आध पौन घंटे में ये गोइनका न जाने कितनी बार मरा और कितनी बार जन्मा। प्रति क्षण करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। इस सच्चाई को जब तक अपनी अनुभूति से नहीं देखेगा, भ्रम बना ही रहेगा। मैं और मैं के प्रति आसक्ति, ये अनित्य बोध जागेगा। ये काम करते 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 ये अनित्य बोध जागेगा। आज तो थोड़ा से संवेदना यहां मालूम होने लगे, कल जब काम शुरू करोगे तो और ज्यादा लंबा रास्ता है, कोई चमत्कार नहीं है। हर काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाओगे कि सारा का सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, सारा का सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, प्रतिक्षण उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। अरे सचमुच अनित्य है, सचमुच अनित्य है। आज तो बुद्धि से समझते हैं अनित्य है, परिवर्तनशील है। एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, कितना सुंदर, कितना कोमल। उस बच्चे को 10 वर्ष के बाद देखता हूं, अरे एकदम बदल गया। उस बच्चे को 10 नहीं 20 वर्ष के बाद देखता हूं और बदल गया। 40, 50, 60, 80 वर्ष बाद देखता हूं, एकदम बदल गया। वही बच्चा जन्मा तब कैसा कोमल कोमल शरीर, अब 80 वर्ष के बाद देखता हूं तो अरे झुर्रियां पड़ गई, क्या हो गया इसको। वही बच्चा है, वही बच्चा है। वो बच्चा नहीं भी है, क्या हुआ। हर 10 वर्ष की रात को चादर तान के सोया और किसी अल्लाह मियां ने ये डंडा फेरा जादू का कि सुबह बिल्कुल बदला हुआ उठा। ऐसा नहीं होता ना। तो कैसे होता है। प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, जर्जरित होता है, अपनी मृत्यु की ओर भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। नहीं समझता, अनुभूति से सच्चाई नहीं समझता तो बड़ा खुश होता है। मैं 20 वर्ष का हो गया ना तो 20 वर्ष की बड़ी जश्न मनाता है, अपनी बर्थडे पार्टीज मनाता है, जन्म दिवस मनाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारा को होश नहीं है। मैं 20 वर्ष अपनी मृत्यु के समय चला गया, काहे की खुशियां मनाता हूं रे। 20 वर्ष में चला गया, 25 वर्ष में चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जब जब जन्म दिवस आए तब तो सिर पीट के रोएंगे, हाय रे 1 वर्ष और चला गया मृत्यु के समय। धर्म रोना नहीं सिखाएगा, होश जगाएगा। इतना समय गया, अब आगे न जाने कितना समय है। जो समय है उसका सदुपयोग करूंगा, रोएगा नहीं, होश रहेगा। विद्या जागी है ना, प्रज्ञा जागी है ना, होश रहेगा। बात समझ ले, अनुभूति से बात समझेगा, तब इन प्रवचनों का कोई असर नहीं होता। जिस दिन अनुभव से जानने लगोगे और गहराइयों में चले जाओगे, उस दिन सारी बात बिल्कुल समझ में आने लगेगी। अनित्य है, नश्वर है, अनित्य। ये अनित्य बोध जागेगा। ये अनित्य बोध जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का ये हिस्सा जो हमारे भीतर अनित्य है, ये अनुभूति से सिखा देता है, वो हिस्सा जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे दुख बोध कहा। क्या दुख बोध। काम शुरू करते ही दुख बोध होने लगा ना। बैठा तो पांव टूटा रे, मरा रे, कमर टूटती है रे, सिर दुखता है रे, कहां फंस गए रे, ये क्या करने लगे रे, हमको तो जरा भी आनंद नहीं आता रे, ऐसा रे वैसा रे, दुखाए ना सामने। इसको दुख बोध नहीं कहते,
ये काम करते 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 इसी 10 दिन के शिविर में या 10 दिन के शिविर में या 10 दिन के शिविर में ऐसी अवस्था आएगी, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो गई, सारा भारीपन चला गया, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, पकंपितो नन्ही नन्ही तरंगे, बड़ी स्फुरना होगी, भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहेगा अरे अब की प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, मुक्तानंद आ गया कि मोक्षानंद आ गया कि आत्मानंद आ गया कि परमात्मानंद आ गया कि ब्रह्मानंद आ गया, बस मिल गया। इसी के लिए कर रहे थे सारा काम। तो सुबह तो ऐसी अनुभूति हुई और शाम को नहीं हुई, फिर भारी बना गया। तो रोता रोता आता हमारे पास कि गुरुजी सुबह तो बहुत अच्छी साधना हुई थी, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, शाम को तो नहीं आया महाराज। अरे तो होश कर, वो शरीर और चित्त की ही अनुभूति थी और वो अनित्य है, समाप्त हो गई ना, रोता कहे हुए। जो उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त हो जाता है। ये होश जागेगा कि जिसको मैं सुख मान रहा हूं, आनंद मान रहा हूं, क्योंकि वो शरीर और चित्त की अनुभूति है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर समाप्त होने वाली है। और इतनी ही सुखद अनुभूति क्यों न हो, जब वो पलटेगी बदलेगी तो दुख में बदलेगी। तो दुख है, दुख तो दुख है ही, जिसको सुख कह रहा हूं दुनियादारी की भाषा में, वो भी दुख है। दुख यूं अपने अनुभव से जानने लगेगा। जिसको सुख मान लिया उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली, आसक्ति पैदा कर ली तो जैसे ही वो सुख मिटा, दूर हुआ, वैसे रोना शुरू कर देगा। हर आसक्ति रुलाएगी हम, हाय रे छूट गया रे, वो सुख तो आया था, छूट गया रे, छूट गया रे। तो उसमें दुख समाया हुआ है, ये बात अनुभूति से जानने लगेगा। ये अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, तो एक तीसरा बोध जागने लगेगा, प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा, उसे अनात्म बोध कहा। यह शब्द बड़ा भ्रामक हो गया। ये अनात्म शब्द जब ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया कि जिनको केवल दार्शनिक मान्यताओं से लेन देन है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गया तो समझो धर्म डूब गया, तो समझो प्रज्ञा डूब गई। अब लड़ते हैं, विवाद करते हैं, एक कहता आत्मा है, दूसरा कहता आत्मा नहीं है। अरे किसको अनात्म कहते थे भारत में, कि जहां मैं मेरे का नामो निशान न हो, ये सारे का सारा शरीर स्कंद ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है। ये सारे का सारा चित्त स्कंद, मानस स्कंद मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। इसको भी खाली श्रद्धा से मान के रह गया तो अनात्मा नहीं जाना, इसको केवल बुद्धि से चिंतन मनन करके मान गया, आत्मा नहीं जाना। अनुभूति द्वारा देखता है, कहां मैं हूं रे, किसको मैं कहता हूं, ये सारा परमाणुओं का पुंज बुदबुदे ही बुदबुदे, बुदबुदे ही बुदबुदे, किस बुदबुदे को मैं कहूं। और ये तो खत्म हो गया, जैसे उठा वैसे खत्म हो गया, तो मैं खत्म हो गया। ये तरंगे ही तरंगे, जो तरंग उठी वो खत्म हो गई, तो मैं खत्म हो गया। किसको मैं कहूं और किसको मेरा कहूं। जिसको मेरा कहूं उस पर मेरी मलकियत होनी चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए। कहां मेरा आधिपत्य है, इस पर मेरा जरा भी तो आधिपत्य नहीं। मैं चाहूं ऐसा रहे तो ऐसा नहीं रहता, अपने स्वभाव से पलटी जा रहा है, मैं कोई ऐसा न पलट ऐसे पलट, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा इस पर कोई अधिकारी नहीं, तो मैं नहीं, मेरा नहीं। 40 वर्ष की उम्र होती है तो दर्पण में मुंह देखता है तो देखता है कनपट्टी के बाल सफेद होने लगे, भागता है, किसी केमिस्ट की दुकान में भाग करके काला रंग खरीद के लाता है, वो लगाता है, नहीं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। लोगों को ठगना चाहता है, दुनिया को ठगना चाहता है, अपने आप को भी ठगना चाहता है, अभी जवान हूं, अभी जवान हूं। अरे इस कुदरत को कहां ठगने जाएगा, इस प्रकृति को कहां ठगने जाएगा, बूढ़ा हुई जा रहा है, जर्जरित हुई जा रहा है, मृत्यु की ओर भागे जा रहा है। इस पर अगर मेरा आधिपत्य होता, मैं कहता नहीं तो नहीं बूढ़ा हो सकता, तो जर्जरित नहीं हो सकता, तुझको मैं कहूं वैसे ही होना पड़ेगा। कौन सुनता है हमारी, कहां हमारा आधिपत्य है। ये सारे का सारा प्रपंच, इस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। ये अनात्मबोध अनुभूतियों से जागेगा तो इसके प्रति जो आसक्ति होने लगी, तादात्म भाव होने लगा। बुद्धि से हजार कहता है ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, ये चित्त मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। अंदर देखेगा तो इतना गहरा तादात्म्य है, ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, कितनी गहरी आसक्ति हो गई है इसके प्रति। ये चित्त ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है, कितनी गहरी आसक्ति हो गई है। ऐसा अनुभूति से जानने लगेगा तो ये आसक्ति टूटने लगेगी। सचमुच मैं नहीं हूं, कौन से बुदबुदे को अपनी मुट्ठी में भींच कर कहूं ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है। अरे कहीं कुछ मैं कहने के लिए नहीं, मेरा कहने के लिए नहीं। व्यवहार जगत में तो ऐसा कहना ही पड़ता है भाई, नहीं तो काम कैसे चले दुनिया का। यूं कहें कि ये बुदबुदे का पुंज उस बुदबुदे के पुंज को यूं कहता है, दुनिया काम कैसे चलेगा। तो मैं भी कहना पड़ता है, मेरा भी कहना पड़ता है, तू भी कहना पड़ता है, तेरा भी। ये व्यवहार जगत की बात, दोनों बात समझ में आती रहेगी। विपश्यना में गहराइयों से जाकर के अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगा लेने वाला व्यक्ति प्रकट सत्य को भी समझेगा, ये ऐसा भासमान सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके भीतर के परमार्थ सत्य को भी समझेगा, अंतिम सत्य को भी समझेगा। तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक दूसरी अति में चला जाए बावला होकर के। ये खंबा है ना, लगता बड़ा ठोस है तो तरंग ही तरंग। वैज्ञानिक भी कहते हैं तरंग ही तरंग, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं तरंग ही तरंग। हमने भी देख लिया भीतर तरंग ही तरंग, और ये मेरा शरीर भी तरंग ही तरंग। तो लगाऊं ठोकर इसको, तरंग में से तरंग निकल जाएगी और क्या होगा, कहां चोट लगेगी, तो लगाए ठोकर, पांव टूट जाएगा ना, सिर फूट जाएगा ना। अरे व्यवहारिक होगा, ये भासमान सत्य भी सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तरंगे ही तरंगे हैं, अनित्य ही अनित्य है, दुख ही दुख है, अनात्म ही अनात्म है। तो उसके प्रति आसक्ति टूटेगी। ये सारा काम एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि भीतर जो स्वभाव बन गया कि जरा सा प्रिय लगा कि राग जगाया, जरा सा अप्रिय लगा कि द्वेष जगाया। क्यों राग जगाया, क्यों द्वेष जगाया, कि भीतर एक मैं मान रहे हैं, उस मैं के प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। तो उसके खिलाफ कुछ हो न जाए, जो उसको अच्छा नहीं लगे वो हो न जाए, और जिसको अच्छा लगे वही हो। तो इस मारे राग जगाते हैं, इस मारे द्वेष जगाते हैं। अब ये टुकड़े टुकड़े करके देखता चला जाएगा तो अपने आप राग टूटेगा, द्वेष टूटेगा, आसक्ति टूटेगी, अनासक्त होता चला जाएगा। ये प्रज्ञा जितनी जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, उतना स्थित प्रज्ञा होता चला जाएगा। प्रतिक्षण प्रज्ञा में रहेगा, खाते पीते चलते फिरते सोते जागते, हर अवस्था में। आगे की अवस्थाएं हैं वो, लेकिन ये रास्ता वहीं तक पहुंचाएगा। प्रतिक्षण प्रज्ञा में है तो स्थित प्रज्ञा है। ऐसी अवस्था आते 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 अंदर देखिएगा, पहले प्रज्ञा अंदर जागती है,
बाहर की बातों को देख के प्रज्ञा जाएगी, वो बुद्धि वाली प्रज्ञा होगी। लेकिन अंदर वाली प्रज्ञा जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, बाहर के भी जितने आलंबन है उनको टुकड़े टुकड़े करके, विभाजन करके, विघटन करके, विश्लेषण करके देखने की आदत बन जाएगी। ये अंदर से जो आदमी नहीं देखता है, वो बाहर की बातों के प्रति भी भ्रांतिमय जीवन, भ्रममय जीवन बिताता है। कोई पुरुष किसी नारी के शरीर को देखता है और पागल हो जाता है, कोई नारी किसी पुरुष के शरीर को देखती है, पागल हो जाती है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अरे बहुत, क्योंकि वो शरीर को संश्लिष्ट, संगठित, एकत्र इसमें देखती है, इसमें देखता है, तो भ्रम होता है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। तीसरी प्रज्ञा जागेगी, जैसे जैसे तीन प्रज्ञाओं में पुष्ट होता चला जाएगा, तीसरी प्रज्ञा जागेगी। पुरानी भाषा में उसे अशुचि, अशुभ, आज ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल नहीं होते। आज की भाषा में कहे सुंदर नहीं है, शुचि, शुभ, उन दिनों की भाषा में सुंदर को कहते थे। अरे ये देखने में सुंदर लगता है, दरअसल सुंदर नहीं है, सुंदर होने की एक भ्रांति है, खूबसूरत होने का एक भ्रम है, ये समझ में आने लगेगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके विश्लेषण करके देखने की आदत हो जाएगी। तो एक रूप देखा, एक शरीर देखा, अब उसके टुकड़े करके देखने लगा। अच्छा, सिर से शुरू करें, ये बाल, ओ बड़े सुंदर बाल, कोमल, कुंतल, अलकावली, कोई कवि हो तो न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बेचारी गृहिणी सवेरे का नाश्ता बनाने बैठी तो ये सिर पर के थोड़े से घास के टुकड़े गिर गए, भोजन में गिर गए, और लापरोसा, और उसने पहचान लिया, बाल पहचान लिया। भंवर जी ने, इसमें बाल तो चीखता है, ये गंदा बाल, सारा भोजन खराब, गंदा बाल। सारी शाम सारी रात प्रशंसा कर रहे थे, गुण गा रहे थे, बड़ा खूबसूरत बाल, बड़े खूबसूरत बाल, ये खूबसूरत बाल तेरे भोजन के साथ आए तो खाना खैर होता है। अरे वो जब तक लगा था, संश्लिष्ट था, संयुक्त था, तभी तक खूबसूरत खूबसूरत लगता था, उसकी अपनी माया थी, उसकी अपनी एक भ्रांति थी, उसका अपना एक भ्रम था। अब टूट के अलग हो गया ना, तो सच्चाई समझ में आ गई। जैसे ही वो अलग हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, संश्लेषण नहीं रहा, संयुक्त नहीं रहा, विसंयुक्त हुआ, बात समझ में आ गई, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। अच्छी बात, और आगे चलो, क्या खूबसूरत है, दांत बड़े खूबसूरत, अरे मोतियों की सी पंक्तियां, मोतियों की सी पंक्तियां। अच्छा भाई, एक दांत टूट गया, मोती टूट रहा है ना, तो जोड़ी में संभाल के रख, मोती है ना, अरे फेंक हड्डी का टुकड़ा, वो तब तक ही मोती था जब तक जुड़ा हुआ था, अलग करते ही बात समझ में आ गई, हड्डी का टुकड़ा फेंक, इसे काम का नहीं है। और क्या खूबसूरत भाई, और आगे आया तो ये नाखून, ये बड़े खूबसूरत, और देखे इन नेल पॉलिश कैसी रंग की लगाई, जैसे त्वचा का रंग वैसे नेल पॉलिश का रंग, जैसे साड़ी का रंग वैसे, कितनी बढ़िया, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। वही बात हुई, बेचारी नाखून कतर रही थी, और कुतरते कुतरते कुछ नाखून गिर गए भोजन में, और लापरोसा और भंवर जी ने पहचान लिया, तो नाखून तो चीखता है, गंदा नाखून। अरे क्या गंदा नाखून, इतना खूबसूरत नेल पॉलिश वाला, जो एकदम मैच करता है तुम्हारी उसकी त्वचा को भी और उसकी साड़ी को भी। खूबसूरत नाखून, खूबसूरत भोजन, दोनों मिलकर डबल खूबसूरत हो गए ना खाना। वो जब तक लगा था तब तक खूबसूरत था, अलग करते कोई खूबसूरत नहीं। क्या खूबसूरत है, ये तो प्रकृति ने हम पर बड़ी दया कर दी, या यो परमात्मा कहें तो परमात्मा ने हम पर बड़ी दया कर दी। नहीं तो जो कुछ भीतर है वो बाहर होता, और जब बाहर है वो भीतर होता, तो क्या हालत होती हमारी। इन कुत्तों से, बिल्लियों से, कौवों से, गिद्धों से, चीलों से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती, डंडा लिए फिरते दिन भर। क्या भीतर खूबसूरत है। 9 बड़े बड़े दरवाजे हैं इसके, कौन से दरवाजे में से खूबसूरती निकलती है भाई। अंदर कुछ खूबसूरत हो तो निकले ना बाहर खूबसूरत, और हजारों पोर हैं, एक एक पोर में से क्या खूबसूरती निकलती है। तो एक विदेशी साधक आता है हमारे पास, गोयनका जी, ये मत कहो, ये हमको अच्छा नहीं लगता, गंदगी है, गंदगी है गंदगी, आप क्यों बार बार इसको कहते हो। अरे सच्चाई है भाई, सच्चाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ पश्चिम में तो ये कहते हैं जो खूबसूरती है वो 1 इंच का 16वां हिस्सा, द ब्यूटी इज 1/16 ऑफ एन इंच डीप, बस वही खूबसूरती है। ये जो चमड़ी है ना महाराज, ये बड़ी खूबसूरत है, देखो कितनी मुलायम है, कितनी कोमल है, कितनी ओज वाली है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत खूबसूरत वाली है, तो एक रेजर ले और इस चमड़ी को उतार, जरा सा उतार कर रख हाथ में, 2 मिनट में रखने को जी नहीं चाहेगा, फेंकेगा। अरे जब तक लगी है तब तक खूबसूरत लगती है, अलग करते ही बात समझ में आ गई, क्या खूबसूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि विपश्यना करने वाला आदमी, अपनी भावना में प्रज्ञा जगाने वाला आदमी हर दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा। अरे तू बुदबुदों का पुंज, अरे तू गंदगी का पुंज, तो धर्म नहीं आया उसको। धर्म घृणा करना नहीं सिखाता, क्योंकि जानेगा मैं भी तो गंदगी का पुंज, जिसको मैं करता हूं, मैं भी परमाणुओं का पुंज, बुदबुदों का पुंज। घृणा नहीं सिखाएगा, राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा, आसक्तियां निकलेगी, चित्त निर्मल होगा। तो जैसे जैसे निर्मल होता चला जाएगा वैसे वैसे मैत्री जागेगी, नितांत निर्मल हो जाएगा, अनंत मैत्री जागेगी, अनंत करुणा जागेगी, अनंत मुदिता जागेगी, अनंत उपेक्षा, समता भाव जागेगी, जीवन ही बदल जाएगा, आदमी ही बदल जाएगा। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए सारा काम कर रहे हैं। किसी दार्शनिक मान्यता को पुष्ट करने के लिए नहीं, हमको लेना देना क्या कि ये दार्शनिक मान्यता सही है वो खराब है, अरे होगी सही, हमारे क्या काम आई। अपने भीतर आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, ममकार जगाता है, और व्याकुल रहता है, सारे जीवन में व्याकुल रहता है। अपने भीतर किसी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही अहंकार जगाता है, ममकार जगाता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, गांठे बांधता है, सारे जीवन दुखियारा रहता है। क्या मिल गया भाई, ये आत्मा के मानने वाली फिलोसफी को स्वीकार करके क्या मिल गया, आत्मा को नहीं मानने की फिलोसफी को स्वीकार करके क्या मिल गया, धोखा हुआ ना। और जिस दिन अनुभव पर उतर जाएगी सच्चाई, टुकड़े कर करके देख लेगा, राग बनाने की आदत छूट जाएगी, द्वेष बनाने की आदत छूट जाएगी, मैं का पागलपन उतर जाएगा, मेरे का पागलपन उतर जाएगा, आसक्ति उतर जाएगी, बड़ा कल्याण हो जाएगा। फिर अपने को कोई बौद्ध है बौद्ध कहता फिरे, हिंदू हिंदू कहता फिरे, जैन जैन कहता फिरे, मुस्लिम, नाम में क्या पड़ा है। हर व्यक्ति अपने भीतर राग जगा के, द्वेष जगा के, आसक्ति जगा करके, गांठें बांध करके बड़ा व्याकुल रहता है, बड़ा व्याकुल रहता है, और स्वभाव बदल ले, ऊपर ऊपर का नहीं, अंतर्मन की गहराइयों का। ये जो संवेदनाओं को देखने का काम करवाया, किस लिए करवाया, हमारा अंतर्मन हमेशा संवेदनाओं के साथ रहता है।
ये ऊपर ऊपर का मन इधर उधर के चिंतन में पड़ेगा। ये अंतर्मन तो हमेशा संवेदना को जानता रहेगा, अच्छी लगेगी राग पैदा करेगा, बुरी लगेगी द्वेष पैदा करेगा। इसके इस स्वभाव को तोड़ने के लिए हमको संवेदनाओं का अनुभव भी करना है और प्रतिक्रिया नहीं करनी, और समझना है कि देखिए अनित्य है ना, ये संवेदनाएं अनित्य है ना। संवेदना किसको कहें? शरीर पर जो स्वयं वेदन होता है, स्वयं अनुभव करता है, उसके लिए हम संवेदना शब्द का प्रयोग करते हैं। खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो जो अनुभव होता है वो देखेगा, वो नित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या, तो देखेगा नहीं अनित्य। उत्पन्न हुआ, देर से समाप्त हो गया, उत्पन्न हुआ, देर से समाप्त हो गया। इस तरह की संवेदना हुई कि उस तरह की संवेदना हुई, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, ये मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है, यूं खूब समझ में आने लगेगा। तो इसके प्रति जो राग जागता था सुखद होने पर, इसके प्रति जो द्वेष जागता था दुखद होने पर, इसके प्रति जो मैं मेरे का भाव जागता था मोह मूर्ता की वजह से, टूटना शुरू हो जाएगा। टूटते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएगा जो वीत राग अवस्था है, जो वीत द्वेष अवस्था है, जो वीत मोह अवस्था है, मुक्त हो गया, भव के बंधनों से मुक्त हो गया। इस काम को करने आए लंबा रास्ता है। कल जो कदम उठाएंगे वो सही दिशा में पहला कदम, बड़ा कल्याणकारी कदम होगा। हम अपने सारे शरीर में कहां कहां संवेदना है और उस संवेदना को हम अनित्य नहीं जानने की वजह से कैसे राग जगाते हैं, कैसे द्वेष जगाते हैं, उसको समझने का, अनुभव से समझने का पहला कदम, नन्हा सा कदम। कभी ये मान करके कल काम नहीं शुरू कर देना कि जैसे ही विपश्यना करने बैठेंगे ये सारे शरीर में परमाणुओं के दर्शन होने लगेंगे, ये उत्पन्न होना, नष्ट होना। अरे नहीं भाई नहीं, देर लगेगी, अभी शुरू होगा। शुरू तो स्थूल स्थूल सच्चाइयों के साथ ही होगा, पर काम करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा, हर साधक पहुंच जाएगा। काम करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, मन को बड़ा तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, बड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, वो शक्ति जगानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं का अनुभव कर सके, तटस्थ भाव से अनुभव कर सके। तो अब तक हमने नासिका के सारे हिस्से को, ऊपर वाले होठ से लेकर के इस तिकोने हिस्से पर मन लगाया। मन को और सूक्ष्म बनाने के लिए, और तीक्ष्ण बनाने के लिए, और संवेदनशील बनाने के लिए यह करना पड़ता है कि उसको छोटी जगह पर टिकाएं। जितनी बड़ी जगह होगी मन उतना ही फैला हुआ होगा, और फैला हुआ मन कभी तीक्ष्ण नहीं हो सकता। उसको तीक्ष्ण करने के लिए संक्षिप्त करना पड़ता है थोड़ी जगह। तो अब तिकोना हिस्सा तो रहेगा पर छोटा तिकोण बनेगा। ये ऊपर वाले होठ से लेकर के बस जहां नासिका का द्वार शुरू होता है, बस इस तिकोने हिस्से तक। अब नासिका के भीतर, नासिका की भीतरी दीवारों पर क्या हो रहा है, हमको उसका कोई लेन देन नहीं हो रहा है, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। नासिका की बाहरी दीवारों पर क्या हो रहा है, क्या संवेदना हो रही है, हम ध्यान नहीं देंगे। ये नासिका की बाहरी छल्लों पर क्या हो रहा है, उसको ध्यान देंगे। नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर जो मूंछों का स्थान है, यहां क्या हो रहा है, इसको ध्यान देंगे। तो हमने जगह छोटी कर ली। अब आज रात और कल जब तक विपश्यना नहीं मिलती है तब तक यही काम करेंगे कि बस इस छोटी जगह पर सारा ध्यान रख करके क्या संवेदना हो रही है, क्या संवेदना हो रही है, अपने ध्यान से जानेंगे। और यूं अपने मन को ज्यादा सूक्ष्म बना लेंगे, तीक्ष्ण बना लेंगे, संवेदनशील बना लेंगे, तो कल का काम बड़ा हल्का हो जाएगा। अपने शीलों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, अपने मन को इस छोटे से स्थान पर टिकाने का अभ्यास करते हुए, कल जब विपश्यना करना शुरू करेंगे, प्रज्ञा के क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और उस मार्ग पर चलते चलते मुक्त अवस्था का द्वार खुल जाएगा। बड़े कल्याण की बात होगी, बड़े मंगल की बात होगी। काम स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता। बंधन हमने बांधे हैं, बंधन हमें खोलने होंगे, दूसरा कोई रास्ता भले बता दे। मैल हमने चढ़ाया है, मैल हमें उतारने होंगे, दूसरा कोई रास्ता भले बता दे। तो इस समझदारी के साथ परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। बाकी 7 दिन जो बचे हैं खूब मेहनत करनी है, इस दृढ़ता के साथ, इस लगन के साथ, इस निष्ठा के साथ काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे और सचमुच अपना मंगल साध लेंगे। जो जो इस शिविर में आए सब परिश्रम करके, इस विद्या को सीख करके अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु फलहु फलहु फलहु। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर ध्यान करने बैठेंगे। 5